हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 7th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे, चट्टान एवं खनिज। स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घरों से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का अनुग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए, भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से नहीं रहा गया और उसने पूछा, पत्थर घर में थोड़ी ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ, यही तो बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज़ सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं? पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ और लिख दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। सबके मन में उत्सुकता बन गई थी कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वे ही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? उसने बताया, दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं। उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। तो याद रखिएगा, करबंदिया से मंगवाते हैं। यहाँ बॉक्स में भी कुछ दिया होता है। करबंदिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। आसपास के पहाड़ों से जिसकी चट्टानों को काट कर उसके टुकड़े किए जाते हैं, तो करबंदिया से मंगवाते हैं। ठीक है। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थर को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। तो क्या क्या जगह हम लोगों को पता चला? करबंदिया, शेखपुरा और राजगीर या गया से मंगवाया जाता है। ठीक है। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागतें आती है, इसलिए मैं बच्चों को पत्थर को बिखेरने से मना करता हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरी स्लेटी रंग के होते हैं। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती है? हाँ, शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: आग्नेयी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेयी चट्टानों के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये कहाँ से आते हैं वह देख लीजिए। पहले करबंदिया से मंगवाते हैं, शेखपुरा से, राजगीर या गया से। ठीक है। और झारखंड के पाकुड़ या डोमचांच से भी आते हैं। ठीक है। तो यह इतना याद रखिएगा। उसके बाद आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं।
पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। तो इसमें परत नहीं होती है, इसमें रवा पाए जाते हैं। ठीक है, रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। तो रवा का जो आकार होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको जमने में कितना समय लगा है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर अगर है तो वह रवे जो होंगे वह बड़े होंगे, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि यह धीरे धीरे जमते हैं। पृथ्वी के ऊपरी चट्टानें जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट एवं एब्सीडियन, जैसे बेसाल्ट एवं एब्सीडियन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो महीन रवे होते हैं उसको बेसाल्ट या एब्सीडियन कहते हैं। अवसादी चट्टान पे आते हैं। ये चट्टानें अवसादी या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती है। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर ज़मीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो होता है वह पानी के अंदर बनता है। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है, तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। यह अवसादी चट्टान का निर्माण होती है, जैसे बालू पत्थर या सैल। तो पानी के अंदर चूना पत्थर और ज़मीन पर बालू पत्थर या सैल। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें देखते हैं। जब आग्नेय या परतदार चट्टानें ताप या दाब या दोनों के कारण इसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर चूना पत्थर अधिक दाब एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर चूना पत्थर के अधिक दबाव के कारण दाब एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाते हैं। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नीस में बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ग्रेनाइट जो होता है वह ताप और दबाव के कारण नीस में बदल जाते हैं। वे कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। इन्हें कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं, यानी रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं, शिक्षक ने बताया। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीव जंतु दब जाते हैं और दबे सैकड़ों हजारों वर्ष में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसे जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ यह कैसी चट्टान है? बच्चों ने एक साथ चिल्ला उठे, यह रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घर में जो सिलबट्टा या चक्री है? बच्चे बोल उठे, वे अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा आप भी कि जो संगमरमर है वह रूपांतरित चट्टान है, जबकि हमारे घर में जो सिलबट्टा या चक्री है वह अवसादी चट्टान या बालू पत्थर है। ठीक है, बालू पत्थर का उदाहरण, यह बालू पत्थर का उदाहरण है और अवसादी चट्टान है। तब तो यह चट्टान हमारे बड़े काम की है ना सर? बच्चे बोले। खनिज देखते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है।
ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्न गर्भा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, खनिज को क्या कहा जाता है? रत्न गर्भा कहा जाता है। खनिज धात्विक और अधात्विक, लौह युक्त, अलौह। अधात्विक में कार्बनिक और अकार्बनिक। लौह युक्त में लोहा, निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, टंगस्टन। सीसा और अलौह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। कार्बनिक में कोयला और पेट्रोलियम। अकार्बनिक में अभ्रक और ग्रेफाइट। सर ने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है? सभी बच्चे चिल्ला पड़े, चांदी। शाबाश, अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टानों में हमारे कितने काम आते हैं। सभी बच्चों ने एक साथ जोर से चिल्लाया, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे के पत्थर को बर्बाद नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, सभी एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिज के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकल गए क्योंकि घंटी बज चुकी थी। तो इसमें मुख्य बात जो हम लोगों को याद रखना है वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो यह पूछा जा सकता है आपसे कि स्लेटी रंग का जो पत्थर है वह कहाँ से मंगवाया जाता है? तो करबंदिया से, शेखपुरा से, और कभी कभी भूरे रंग के पत्थर राजगीर या गया से। ठीक है, स्लेटी रंग का जो है वह करबंदिया से मंगवाते हैं, शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं, लेकिन कभी कभी भूरे रंग का पत्थर राजगीर या गया से मंगवाया जाता है। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच में भी पाए जाते हैं। उसके बाद आग्नेय चट्टान में देख लेते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो होता है वह उसमें परतें नहीं पाई जाती है, लेकिन रवा पाया जाता है। ठीक है, और रवा कैसा होगा वह जमने पर पता चलता है कि वह जमने में कितना उसको समय लगा। पृथ्वी के अंदर अगर जमा है तो वह बड़ा बड़ा होता है, और पृथ्वी के ऊपर अगर जमा है तो वह छोटा छोटा होगा, क्योंकि वह जल्दी जम जाता है। जैसे कि बेसाल्ट और एब्सीडियन याद रखिएगा। अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानों के बारे में देखते हैं। तो अवसादी चट्टानें जो है पानी में भी होता है और ज़मीन पर भी होता है। जो पानी में होता है उसको चूना पत्थर है, और जो ज़मीन पर होता है वह बालू पत्थर या सैल है। रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टानें देखते हैं। जैसे कि संगमरमर, चूना पत्थर। संगमरमर जो है चूना पत्थर में अधिक दाब और ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। उसी तरह ग्रेनाइट जो है ताप और दाब के कारण नीस में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद अब से हम लोग जीवाश्म के बारे में देखे थे कि बहुत दिनों तक चट्टानों के भीतर ही कोई पेड़ पौधा जो होता है वह मर के और उसमें दब जाता है, पेड़ पौधा या जानवर, तो उसको जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद पटना म्यूजियम में भी जीवाश्म देखी थी, तो यह सब। उसके बाद हम लोगों देखे थे कि ताजमहल में जो संगमरमर वह कैसे चट्टान है? वह रूपांतरित चट्टान है। और जो हमारे घर सिलबट्टा या चक्री आती है वह अवसादी चट्टान है और बालू पत्थर का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग खनिज के बारे में देखे थे। खनिज में धात्विक और अधात्विक है। धात्विक में लौह युक्त और अलौह युक्त, अधात्विक में कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यह चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसमें थोड़ा बहुत, इसमें कुछ भी वैसा कुछ खास नहीं है। चलिए, तो यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।